का, तुमसे मिलने की तो बहुत इच्छा थी उसे। देखो आज भगवान के मंदिर मिला दिया भगवान ने। वही तो ये यहाँ पे खाने की व्यवस्था भी की गई है और ये वो है जिनका भागवत है। एक बार वो आयल छे जनी, एक बार यू आयल छे मु तो मन बैकी शॉट लीजून। ये था डायलॉग। और सगळा जणी आल्या भलाची थाई छो जोशी सन उर्गा सन और उन्हें असल है जो तो हम लोग पहुंच गए हैं भागवत में। हम ही लोग आए हैं, हमारी परिवार आई है भागवत में आए हैं। पहले दिखाती हूँ हम कौन कौन आए हैं। ये हम लोग आए हैं भागवत में। हेलो तो बोल दो यार। तो भाई ये देखिए, ये हमारी देरानी जी, वो है ननद रानिया और ये है चाची और ये अक्षु। तो चले भागवत की ओर, चलो। तो ये सामने हो रहा है ढनोली में जो वाचन कर रहे हूँ किशोर जोशी जी हैं वो। ओहो ये हमारा इंतजार भी हो रहा है वहाँ। आ रहे रुको आ रहे हैं। तो भाई देखो हमारा इंतजार हो रहा है। अब चलते हैं सीधा आगे पे मिलते हैं। तो अभी हम पहुँच गए मंदिर प्रांगण के अंदर पहुँच गए। ये है मंदिर, यहाँ का मंदिर है और हम पहले जा रहे हैं अंदर की ओर जा रहे हैं। वहीं से पर बैठना है। तो शुक्राचार्य ने कहा देखो अगर सदा इस पर बैठना है तो क्या करो, तुम यज्ञ करो, क्योंकि जो 100 यज्ञ कर लेता है वही इंद्र के पद पर बैठता है, अन्यथा 100 यज्ञ जिसके नहीं हुए वो इंद्र नहीं बन सकता है। तो ऐसा कर फटाफट यज्ञ करना शुरू कर दे। तो इंद्र ने यज्ञ करना जो है, बलि ने यज्ञ करना शुरू कर दिया। सारे देवता जब उस यज्ञ में विघ्न डालने जाते हैं तो बलि का ऐसा प्रभाव है, ऐसा तेज है कि सारे देवता जा ही नहीं पाते। तो जब दुखित हो गए तो बच्चा जब बहुत दुखित हो जाता है किसके पास जाता है? अपनी माँ के ही पास जाता है, क्योंकि कुपुत्र हो जाए तो क्वचित भी कुमाता न भवती। पुत्र चाहे कितना कुपुत्र क्यों न हो, लेकिन जीवन में माता कभी कुमाता नहीं होती। चाहे जन बोलो मतारी मुख, चाहे जन दियो मतारी एक डबल, लेकिन जब विपत्ति आ जाएगी तो एक बार माँ कह लेगा तो माँ उसके लिए अपना कहेगी, कहेंगे तो मेरा हृदय जो ले ले भैया, मेरी जान नहीं ले तो अगर बच्चा मेरे चला बचा दी। ये होती है ना माँ। माँ अपना दुख में रहना शुरू जो है स्वीकार करती है, लेकिन अपने बच्चे पर कभी कभी कोई विपत्ति में नाक सकते हैं। इसलिए बलि तो इनसे को अभी नहीं, बाद में दूंगा, क्योंकि अगर तो अभी कहेगा मैं इनको जमीन देता हूँ तो एक पग में सारा पृथ्वी पाताल और स्वर्ग नाप देंगे। और यज्ञ होने के बाद फिर तो तेरे 100 यज्ञ हो जाएंगे, तू स्वर्ग पर बैठ जाएगा, फिर पूरी सत्ता तेरे हाथ में कोई नहीं उतार सकता है तेरे को। इसलिए बलि इनसे को अभी नहीं, बाद में दूंगा। बलि कहता झूठ नहीं बोलूंगा महाराज, क्योंकि मैंने वाक्य दान दे दिया। पहले क्या होता था, वाक्य दान दिया जाता था कि को ब्याह ठहरी वचन दी जाएंगे, बस ये चिल्ला बैठे तुम्हारे में होता है कि नहीं। आदमी कहे भैया ना हमने उसको वचन दे रखा है। आजकल क्या हो गया, हम कहते कुछ हैं, एक से कुछ और कहेंगे, दूसरे से कुछ और कहते हैं। वाणी हमारी शुद्ध नहीं है, क्योंकि कलयुग के प्रभाव से सारे आदमी असत्य वाले हो गए हैं, तो सत्य किसी के वाणी पर है ही नहीं। तो आज परीक्षित ये बलि से कहते हैं, बलि कहता है गुरुजी मैंने वाणी दे, इसको वाक्य दान दे दिया है, इसलिए हे गुरुजी मैं मना नहीं कर सकता हूँ। तो गुरुजी ने बहुत समझाया तो मना कर दे भैया। तो बलि कहता है कैसे गुरु महाराज, अगर ये साक्षात भगवान है फिर भी मेरा अहोभाग्य है कि जो भगवान के सामने सारा जगत मांगता है वो भगवान मेरे सामने खड़ा है, तो मेरे बराबर दानी कौन होगा। और अगर ये सच में भगवान है तो मेरा अहोभाग्य है, क्योंकि सारा संसार क्या है, भिखारी है, और देने वाला कौन है, एक भगवान है। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, है कि नहीं। एक देने वाला परमात्मा एक ही तो है, देने वाले हम सब हैं। हम सब क्या है, भिखारी हैं कि नहीं। कैसे रीस उम्र उन्हें मंदिर भिखारी को ज्ञान कर दे, लेकिन हम सब भिखारी हैं। जब मंदिर जाते हैं ना, देखो मंदिर आप बिहार के बैठना ना, कटोर पकड़ दे तो मैं 20 रुपये दी, 50 रुपये दी, 100 रुपये जो दिया उछल जनानो तो आशीर्वाद दिया ना, वो भी भिखारी हुए। तो वो छोटे भिखारी हैं, 10, 20, 50 रुपया दोगे मगन हो जाते हैं। और हम अंदर जाकर के कितना मांगते हैं, चोली अफसरे बनो, गाड़ी थारे वो
मकान दे 54 जिले बनो, बाल्य अवसर हो, नाती हो अमर और चिन्ह चैन, उसको 10-20 रुपए में मगन हो जाता है। हम अंदर जाकर के कितना मांगते हैं भगवान से, हम मांगते हैं कि नहीं? हमें इतने लोग बैठे हैं, कोई हाथ खड़ा करे, मैं मंदिर जाकर के कभी कुछ नहीं मांगता हूँ, है कोई क्या? कोई नहीं, तो भिखारी हुए कि नहीं? एक भगवान से ही तो हम सब मांगते हैं। कोई हमसे मांग रहा है 10 रुपये, हम कहते हैं वो भिखारी है, वो तो छोटा भिखारी है, 10 रुपये में मान जा रहा है। हम तो बड़े भिखारी हैं। हम कोई अंतर इतना है कि मंदिर के बाहर जो कटोरा लेकर के मांगते हैं उनको हम भिखारी कहते हैं, और मंदिर के अंदर जो मांग रहा है उससे सेठ कहते हैं। लेकिन असल में वो भी तो भिखारी है कि नहीं? इसलिए खाली थोड़ी बनाया गाना, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। तो बलि कहता है महाराज जो दाता एक है भगवान, वो ऐसे भगवान से सारा जगत मांगता है, और वही भगवान आज मेरे सामने मांग रहा है। अब बताओ भगवान से बड़ा हुआ कि नहीं? जो सबको दे रहा है, जिससे सब मांग रहे हो, मेरे से मांग रहा है, मेरा अहोभाग्य है। और अगर ये कोई ब्राह्मण होगा 3 पग लेगा, गुरुजी मैं तो झूठ नहीं बोलूंगा, गुरुजी ने बहुत समझाया, नहीं गुरुजी मैं झूठ नहीं बोलूंगा। शुक्राचार्य कहते भैया देख 4-5 जगह ऐसी है जहाँ झूठ बोलने का पाप नहीं लगता है। शुक्र नीति है ना, शुक्राचार्य कहते हैं 5 जगह ऐसी है जहाँ पर झूठ बोलने का पाप नहीं लगता है। तुमने सुन लियो, कल्ले कल्ले से करवे। स्त्रीसु नर्म विवाहे च वृत्यर्थम प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नानृतम स्याजगोप्सितम। पहला झूठ है स्त्रीसु। अगर कल शनि घर वाले हिंदी झूठी बोलनी पड़ गए तो वहाँ पर पाप नहीं लगता है कहते हैं। माने घर वाले कमरे में हिंदी तोला हार बनो, रोज हारा चक्कर में कलह हो जाओगे। तुम सोचा कि कहूँ तो भैया जब तनख्वाह आएगी ना जरूर बनो, लेकिन चाहे जन बना फिरी, लेकिन वो बहुत तो शांति कर दी है कि नहीं? माने थोड़ा झूठ बोल दोगे तो क्या होता है, क्योंकि स्त्रियों के मन में कहा गया है कोई गुप्त बात नहीं रहती है। तुम कहते कहला कोई गुप्त बात कोला मल बढ़े कया कहते जन को दे, जब तक वो दूसरा धनी को तो रात की नींद दिन भूख हराम हो जाएगा है। तो अगर कोई गुप्त बात है, चाहते हो कि ये बात बंद ही रहे, बाहर ना आवे, तो इसलिए क्या है, अगर पत्नी भी पूछ रही है तो उससे भी क्या बोलना चाहिए, झूठ बनावटी बात बता दो, लेकिन कोई गोपनीय बात नहीं बताना चाहिए। क्योंकि स्त्रियों के मन में उनका हृदय बड़ा कोमल होता है ना, वो सब पर भरोसा कर लेती है, और सब भरोसे करने योग्य थोड़ी है। अपना मान करके गुप्त बात भी बताते हैं, वही बात क्या होती है, फिर कलह का कारण बन जाती है। और स्त्री के मन में कोई गोपनीय बात नहीं रहती है। मनो कुमरी आए, ये महाभारत में प्रसंग आता है, जब पांडव जीत गए, कौरव सारे मर गए, पांडव कौरवों के लिए श्राद्ध कर रहे हैं, तर्पण कर रहे हैं, पिंडदान कर रहे हैं ना, तो सारे कौरवों का एक एक करके पिंडदान हो गया। सबका तो कर दिया, लेकिन कर्ण का पिंडदान नहीं किया। जब कर्ण के लिए कोई पिंडदान नहीं किया, अब जाने लगे, कुंती कहती है भैया एक अंजलि जल कर्ण के नाम का भी दे दो, एक पिंड उसके लिए भी कर दो, क्योंकि शास्त्र कहते हैं जब तक क्रिया नहीं होती है, प्रेत कर्म नहीं होता है, तब तक उसको प्रेत बनना पड़ता है। सबका तुम क्रिया कर रहे हो उसकी भी कर दो, सबके लिए पिंड तर्पण दे रहे हो उसके भी कर दो। पांडवों ने कहा न हमारे माता की जाति का, न पिता की जाति का वो सूत पुत्र, उसने अभिमन्यु को मरवाया, कितना कष्ट दिया इस कर्ण ने, है हम उसका क्यों करें? उसका पिंडदान अपने आप बनता है प्रेत, अपने आप जो है दुख भोगता है, उसने कितना दुख दिया, हमको भी तो पुत्र शोक दिया, इसलिए हम उसका पिंडदान नहीं करेंगे। बार बार कह दिया, अरे कर दो, हो गया, कोई बात नहीं, कर दो कर दो। लेकिन जब पांडव घर को आने लगे, रोने लगी कि वो कोई और थोड़ी था, वो तुम्हारा बड़ा भैया था। पांडवों ने कहा हमारा बड़ा भैया कहाँ से आया, हमारा बड़ा भैया? तब बताया कि जब मैं पिता के घर में रहती थी, चातुर्मास में दुर्वासा ऋषि आए मेरे वहाँ, कुंती भूत के वहाँ, और तो मैंने उनकी खूब सेवा की 4 महीने। जाते समय वो मुझे मंत्र दे करके गए और कहा देवी तुम इस मंत्र से जिस देवता को भी बुलाओगे वो देवता आएगा, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करके जाएगा। मंत्र दे करके चले गए। मुझे लगा, मैं कन्या अवस्था में थी, मुझे लगा मंत्र शुद्ध होते हैं क्या, ये मंत्र से मैं देवता पढ़ूंगी, देवता बुलाऊंगी, आ जाएगा क्या? तो मजाक में लिया उन्होंने। देखा सूर्य उदय हो रहा है, वो मंत्र पढ़ दिया और सूर्य को बुलाना चाहा तो सूर्य मूर्तिमान उनके सामने आ गए। सूर्य को देख करके कंपित हो गई, अच्छा ये मंत्र तो बड़ा सिद्ध था। सूर्य ने कहा देवी मांगो क्या चाहिए? घबरा गई, नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम चले जाओ। सूर्य ने कहा अगर मैं बिना कुछ दिए ही चले जाऊंगा मेरी बेइज्जती होगी, सारे देवता देखे हैं, इसलिए कुछ तो मांगो। कुछ नहीं मांगी। सूर्य ने कहा जा मैं तुझे वरदान देता हूँ, मेरा ही जैसा तेजस्वी बालक तेरे द्वारा होगा।
चार कन्हैया बाज रही। कौन पूर्ण गुण क्षण में दूर करे, ओम जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, धन दौलत घर आवे। कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। यार मंदिर में नहीं होंगे। आस करो मन कहाँ से जाओगे आप? कहाँ को? वहाँ? तो ये मंदिर की अभी हो रही है परिक्रमा कर रहे हैं। आरती होने के बाद परिक्रमा कर रहे हैं यहाँ पे। मंदिर की परिक्रमा करने के बाद हम सभी लोग यहाँ को आ रहे हैं। देखो जूम करके ले रही हूँ आपको। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही। जगती मंगल की आरती, तापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, तापियों को पाप से है आरती। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्शन कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत
तो ये यहाँ पे खाने की व्यवस्था भी की गई है और ये वो है जिनका भागवत है उनसे मिला देते हैं आप लोग को। आपको बहुत बहुत बधाई भागवत की। तो ये बहुत अच्छी खाने की व्यवस्था भी की गई है यहाँ पे। तो हम आए थे भागवत में और भागवत में बहुत अच्छा साथ मिल गया है मेरी ननद की सास की बहना तो मौसी मिल गई है मैं यहाँ। कैसा लग रहा है मौसी? बहुत ही अच्छा लग रहा है। तुमसे मिलने की तो बहुत इच्छा थी उसे। देखो आज भगवान के मंदिर में पूरी हो गई है। भगवान वही तो मिल गए हम लोग। चारू की बहन तो भाई हम लोग यहाँ भागवत में आए हैं। चारू की बीवी भी आ जाओ। अरे आप भी आ जाओ। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बस हो गया फिर? बस हो गया। बहुत ही इच्छा थी, हो गई हो। अब बोलो। बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ जाके बहुत अच्छा लग रहा है। ये बुआ है हमारी ननद रानी की बुआ है ये। अभी खाने के लिए जा रहे हैं, हम आ रहे हैं खाने के लिए जा रहे हैं। नहीं नहीं है, बोलो बोलो। वही तो से जाता है एक रास्ता यहाँ से जाता है पर हम मुँह तक क्या कहा इन्होंने साथ में जा रहे हैं। हमें बहुत अच्छा साथ मिल गया है तो इन्होंने एक बहुत अच्छा चीज़ बताई। अब बताओ तो क्या बताया आपने हमें? ये बात जल्दी शॉर्ट से तुम हमारे हो ये गलत है क्या? नहीं नहीं एक बात वो आयल छे जानी एक बात यू आयल छे मुँह तो मन बैकी शॉर्ट लीजून ये था डायलॉग सिद्ध मंदिर है मुझे मंदिर